राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होना है वो दिखता नहीं। बहुत बैलेंस की जरूरत पड़ती है। जो इसे साध ले उसे माहिर खिलाड़ी कहते हैं। बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार इस खेल के सिकंदर हैं, मगर आजकल बहुत बड़े धर्म संकट से गुजर रहे हैं। सीएम बने रहने की शर्त जेडीयू का आरजेडी में मर्ज करना है। तीसरी पार्टी बनेगी जिसका नेतृत्व लालू और नीतीश दोनों मिलकर करेंगे। फिर तेजस्वी को ताज सौंपने की बात कही जा रही है। ब्यूरोक्रेसी और प्रशांत किशोर पर पकड़ बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। इस अहम और दिलचस्प खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि आप अगर महुआ न्यूज को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। क्या लालू यादव के आरजेडी में मर्ज हो जाएगी नीतीश कुमार की जेडीयू? दिसंबर में होगा जेडीयू का सांगठनिक चुनाव। दिल्ली में बैठक की तैयारी। आरजेडी को खत्म कर नई पार्टी बनाने का अधिकार तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी यादव को सीएम बनाकर नीतीश के केंद्र की राजनीति करने की चर्चा। ये सवाल कि क्या नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में समा जाएगी? साल 2023 तक लालू नीतीश मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे। तीर और लालटेन की जगह किसी तीसरे चुनाव चिन्ह पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार की राजनीति के लिए आने वाला वक्त बेहद अहम है। इस राजनीतिक उथल पुथल पर ब्यूरोक्रेसी की भी नजर है। तभी तो नीतीश कुमार 11 दिनों तक दर्द से कराहते रहे और बिहार के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री को हल्की चोटें आई हैं और वो ठीक हैं। 26 अक्टूबर को जब सीएम नीतीश पत्रकारों से मिले तो उन्होंने कुर्ता उठाकर अपनी चोट दिखाई और परेशानियों को बताया। दरअसल राज्य के नौकरशाह ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले महीनों में नीतीश कुमार कुर्सी त्याग देंगे और इनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे। उसी हिसाब से राज्य की आईएएस लॉबी अपनी गोटियां सेट करने में लगी है। तो भला नीतीश की फिक्र क्यों करें? नीतीश कुमार के सामने भी धर्म संकट है। जिस लालू के खिलाफ लड़कर उन्होंने पहचान हासिल की, उन्हीं के हवाले पार्टी और सत्ता दोनों कर दें। ये नीतीश कुमार के लिए दिल है कि मानता नहीं वाली स्थिति है। दिल्ली में 10 अक्टूबर 2022 को आरजेडी के राष्ट्रीय सम्मेलन में लालू यादव 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तभी भोला यादव ने पार्टी संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पास भी हो गया। तब उतनी चर्चा नहीं हुई। बड़ी चालाकी से मीडिया को जारी बयान में इसका जिक्र नहीं किया गया। इस संशोधन में राष्ट्रीय जनता दल का नाम बदलने और चुनाव सिंबल चेंज करने का अधिकार लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को सौंप दिया गया। छोटे नेताओं को किसी भी बड़े मुद्दे पर बोलने से मना कर दिया गया। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 में लालू नीतीश मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे जिसमें जेडीयू और आरजेडी मर्ज कर जाएगी। न तो वो तीर रहेगा न ही लालटेन। इन तमाम उथल पुथल के बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सांगठनिक चुनाव की घोषणा कर दी, जिसके बाद इन संभावनाओं को और भी बल मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का नाम बदलने और चुनाव सिंबल चेंज करने का अधिकार लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को सौंप दिया गया। अक्टूबर में आरजेडी ने अपने अधिवेशन में सब कुछ पक्का कर लिया है। पार्टी से जुड़े सारे अधिकार अपनी मुट्ठी में लेकर तेजस्वी यादव बैठ गए। अब दिसंबर में जेडीयू का अधिवेशन दिल्ली में है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें नीतीश कुमार सारे अधिकार अपने पास जुटा लेंगे। इसके बाद तीसरी पार्टी का डायग्राम सामने आ जाएगा। मतलब 2023 में कुछ बड़ा सियासी उलटफेर होने की प्रबल संभावना है। नीतीश कुमार के सामने जेडीयू का वजूद बचाने की चुनौती है। वहीं आरजेडी ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बदलने का अधिकार तेजस्वी यादव को दे दिया है। नीतीश कुमार पर जेडीयू को आरजेडी में विलय करने का दबाव है। कहा तो ये जा रहा है कि इसी शर्त पर लालू प्रसाद दोबारा नीतीश कुमार के साथ आने को तैयार हुए। चर्चा तो ये भी है कि नीतीश कुमार ने ही ये शर्त रखी कि आरजेडी को भी अपना नाम और सिंबल छोड़ना होगा, यानी एक नई पार्टी के साथ दोनों दल 2023 में सामने आ सकते हैं। बीजेपी को सबक सिखाने के लिए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की शर्तों को उस वक्त तो मान लिया, लेकिन अब नीतीश दिल से बिल्कुल नहीं चाहते कि जेडीयू का वजूद खत्म हो, जबकि लालू चाहते हैं कि नीतीश कुमार जेडीयू और बिहार का मोह त्याग कर अब दिल्ली की ओर अपना रुख करें।
तेजस्वी यादव का बिहार में ताजपोशी अपने हाथों से कर दें। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की शर्तों को उस वक्त तो मान लिया, लेकिन अब नीतीश दिल से इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार फिलहाल अपनी बातों से पीछे हटते दिखना नहीं चाहते हैं, लिहाजा जेडीयू में सांगठनिक चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने संगठनात्मक चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। आने वाले 13 नवंबर से जेडीयू के सांगठनिक चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। नवंबर के महीने में ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर के महीने में करा लिया जाएगा। 10 और 11 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू का खुला अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प मोड़ पर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार माहिर राजनेता हैं, जिनके सामने बीजेपी तो क्या लालू प्रसाद जैसे दिग्गज नेता भी नतमस्तक नजर आए। लेकिन इस बार नीतीश कुमार एक धुरंधर टेक्नोक्रेट यानी प्रशांत किशोर के भी चक्कर में पड़ गए हैं, जो उनकी सारी कमजोरियों और ताकत को जानते हैं। यही वजह है कि सिर्फ बिहार में इनके घूमने भर से जेडीयू का हर बड़ा नेता परेशान है। ये जानते हुए भी कि प्रशांत किशोर का कोई जनाधार नहीं है, फिर भी इतनी परेशानी क्यों? प्रशांत किशोर से जुड़े किसी भी सवाल पर नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं, पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ देते हैं, पुराने संबंधों की दुहाई देने लगते हैं। प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि नीतीश कुमार संबंधों के सभी दरवाजे बंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी दल हो। लिहाजा नीतीश कुमार न तो प्रशांत किशोर के लिए और न ही बीजेपी के लिए शटर डाउन करना चाहते हैं। सत्ता का सुख सिर्फ नेता ही नहीं भोगते, ब्यूरोक्रेसी भी इसका भरपूर लुत्फ लेती है। बिहार की ब्यूरोक्रेसी भी नीतीश के हर मूव पर नजर बनाई हुई है। उसको लगता है कि आने वाले दिनों में पावर सेंटर नीतीश कुमार के पास से तेजस्वी यादव की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी बानगी भी देखने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब चोट लगी तो अधिकारियों ने बात छिपा ली, ऐसा कहा जा रहा है। 11 दिन बाद जब नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए तो इसका खुलासा हुआ। उन्होंने कहा कि उनके पेट और पैर में चोट लगी है। चोट इतनी ज्यादा है कि कई दिनों बाद भी वो दर्द में हैं। घटना 15 अक्टूबर की है, जब नीतीश कुमार छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टीमर जेपी सेतु से टकरा गया था। नीतीश कुमार ने अपना कुर्ता उठाकर दिखाया कि उनके पेट में कितनी चोट लगी है। आखिर इस खबर को छिपाने की जरूरत अधिकारियों को क्यों हुई? घटना के दिन तो अफसरों ने कहा था कि मुख्यमंत्री को हल्की चोटें आई हैं और वो ठीक हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि चोट छिपाने का कारण कोई लापरवाही रही या फिर मजबूरी। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज, पटना।